चलिए, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि कोई भी जब यूनिट बनता है तो उसके पास क्या क्या फीचर्स होना चाहिए, जिसमें बताए थे कि कोई भी यूनिट सबसे पहले वेल डिफाइंड होगा, अच्छी तरह से परिभाषित होगा। दूसरा, इट शुड बी वाइडली एक्सेप्टेबल, मतलब विश्व के द्वारा अपनाया गया होना चाहिए। तीसरा, यह समय के साथ स्थान के साथ बदलने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि झारखंड में हम लोग कोई सामान खरीद रहे हैं तो वो जो है आपको ज्यादा मिल रहा है और राजस्थान में कम मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है, इसका साइज जो है प्रॉपर होना चाहिए, जिससे हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको कैरी कर सकते हैं, ढो सकते हैं। अब आगे आते हैं, चलिए, बहुत ही बेहतर टॉपिक है कि यूनिट सिस्टम जो है, यूनिट सिस्टम क्या है। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि यूनिट सिस्टम को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक है ओल्ड एज यूनिट सिस्टम, दूसरा है मेडिएवल एज यूनिट सिस्टम, और तीसरा है मॉडर्न एज यूनिट सिस्टम, जिसको एसआई यूनिट कहते हैं। कौन कौन सा यूनिट सिस्टम बताएं? पहला ओल्ड एज यूनिट सिस्टम, दूसरा है मेडिएवल एज यूनिट सिस्टम, और तीसरा है मॉडर्न एज यूनिट सिस्टम, जिसको कहते हैं एसआई यूनिट। तो सबसे पहले ओल्ड एज यूनिट जो यहाँ नहीं लिखे हैं, तो ओल्ड एज यूनिट सिस्टम क्या था? तो पहले जमाने में लेंथ, मास और टाइम को मेजर किया जाता था पहले भी। तो मेजर करने के दौरान लेंथ जो था उसको कैसे मेजर करता था पुराने जमाने में? तो लेंथ को या तो बीता से या हाथ से, जिसमें से क्यूबिट या हैंड स्पेल, या तो फिर फीट स्टेप्स के माध्यम से, जो मुखिया रहता था वो जमीन को फीट स्टेप से मेजर कर देता था। तो लेंथ मापने का एक हो गया क्यूबिट, दूसरा हैंड स्पेल, तीसरा मतलब फीट स्टेप्स, और चौथा जो था वो आपका कोस। फिर उससे बड़ा यूनिट जो था वो आपका योजन था। तो इस तरह की लेंथ मापने के अलग अलग पहले पैरामीटर उपलब्ध थे, पहले यूनिट मौजूद था। कौन कौन? तो पहला हो गया क्यूबिट, हैंड स्पेन, उसके बाद क्या आपका फीट स्टेप्स, उसके बाद आपका हो गया कोस, और उसके बाद योजन। योजन सबसे बड़ा इकाई होता था लेंथ मेजरमेंट करने का। अब आता है मास को पहले कैसे मेजर किया जाता? पहले मास को मेजर किया जाता था बम्बूज वेयर पोट्स, बांस के बने बर्तन, जिसको हम लोग टोकरी वगैरह कहते हैं। दूसरा अर्थियन वेयर पोट्स, जिसको हम लोग मृदभांड या तो मिट्टी के बर्तन हम लोग कह सकते हैं। तो पहले मास को जो मेजर किया जाता था वो मिट्टी के बर्तन से किया जाता था या तो बांस के बने बर्तन से किया जाता था। तो ये मास मेजर करने का ओल्ड एज सिस्टम में, मतलब ओल्ड एज यूनिट सिस्टम, यही सब प्रयोग किया था। जिसका कोई खास मतलब कोई शेप जरूरी ना हो। जैसे में आप बांस के बर्तन बनाए तो एग्जैक्ट नहीं ना बनेगा, कम बेसी हो सकता है। उसके बाद टाइम, टाइम का जो मेजरमेंट था वो पल में, सबसे छोटा यूनिट टाइम का पहले पल था, उससे बड़ा यूनिट पहर था, पहर के बाद दिन, दोपहर, जिसको हम लोग दोपहर वगैरह करते हैं। तो ये सारे टाइम को मेजर करने के अलग अलग यूनिट बनाए गए। तो ये हमारा था कौन सा यूनिट सिस्टम बताए हम? ओल्ड एज यूनिट सिस्टम। पहले बताइए कि लेंथ को कैसे मेजर किया जाता था? हैंड स्पेन, क्यूबिट, उसके बाद आपका कोस, फीट स्टेप्स, योजन। मास को तो बम्बूज वेयर पोट्स, बांस के बर्तन, अर्दन वेयर पोट्स, मतलब मिट्टी के बर्तन। उसके बाद टाइम को पल, पहर, उसके बाद डेज, वीक, ईयर, इन सभी में मेजर किया था। ये हम बताएं वो सब था आपका ओल्ड एज यूनिट सिस्टम। अब आते हैं कि मेडिएवल एज यूनिट सिस्टम में 3 तरह का यूनिट सिस्टम विख्यात है। मतलब मेडिएवल एज में, जिसको हम लोग मध्यकालीन कह सकते हैं, तो मध्यकालीन युग में क्या था कि 3 तरह का यूनिट सिस्टम मौजूद था, जिसमें से पहला यूनिट सिस्टम जो आपका है वो है सीजीएस यूनिट सिस्टम। तो सीजीएस यूनिट सिस्टम में क्या है, फुल फॉर्म क्या होगा? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब देखिए, लेंथ को किस में मेजर किया जाता था? सेंटीमीटर में। मास को किस में मेजर किया जाता था? ग्राम में। और टाइम को किस में मेजर किया जाता था? सेकेंड में। तो ये आपका कौन सा रहा? तो ये रहा सीजीएस यूनिट सिस्टम। इसके बारे में कुछ जानकारी ली। इसका निर्माण किया गया था सीएफ गॉस के द्वारा। किसके द्वारा? सीएफ गॉस के द्वारा। और ये मेडिएवल एज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सिस्टम है, मतलब सबसे छोटा यूनिट सिस्टम जो मध्यकालीन युग का है वो यही है, क्योंकि सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है। तो देखिए, सीजीएस का फुल फॉर्म आपको पता हो गया होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर को शॉर्टकट में सिंबल के रूप में सीएम लिखते हैं, ग्राम को जी लिखते हैं, सेकेंड को एस लिख देते हैं। तो ये रहा आपका क्या? सीजीएस यूनिट सिस्टम। ये किसका भाग है? तो मेडिएवल एज यूनिट सिस्टम का पहला भाग है। दूसरा देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आता है फुल फॉर्म आपका एफपीएस यूनिट सिस्टम। बहुत सिंपल, फुट पाउंड सेकेंड। लेंथ को फुट में और मास को
पाउंड में, टाइम को सेकंड में मेजर किया था। जैसे फुट को हम लोग शॉर्टकट में FT लिखते हैं, ये ध्यान रखना, पाउंड को हम लोग P नहीं लिखते बल्कि LB लिखते हैं, और सेकंड को S लिखते हैं। दैट इज कहने का मतलब FPS का फुल फॉर्म क्या होगा, फुल फॉर्म में ही तो सारा यूनिट सिस्टम मतलब यूनिट जो है सबका मौजूद है। फुट, पाउंड, सेकंड, ये आपका लेंथ का हो गया, ये आपका मास का हो गया, ये आपका टाइम का हो गया। तो मेडिएवल एज यूनिट सिस्टम में ये आपका जो यूनिट सिस्टम है वो सेकंड नंबर यूनिट सिस्टम है। मतलब इसे एक और इसका विशेषता क्या है, इसको हम लोग कहते हैं ब्रिटिश यूनिट सिस्टम। क्यों? तो ब्रिटिश यूनिट सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंग्लैंड में सबसे ज्यादा विख्यात था, और ब्रिटिशर हमारे देश पर लंबे समय तक लगभग 200-250 साल तक राज किए हैं, जिसके वजह से ये यूनिट सिस्टम आज भी हम लोगों के यहाँ मौजूद है। जैसे देखते हैं आप छत की ढलाई कराते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि कितना स्क्वायर फीट हुआ, कमरे की लंबाई कितना फीट है। तो इसका मतलब जो फुट पाउंड सेकंड है वो कहीं ना कहीं आज भी हम लोगों को इंडिया में देखने को मिलता है। तो सिंपल है। अब इसके बारे में ज्यादा विस्तार जो है यहाँ नहीं, अभी यूनिट सिस्टम पढ़ना है, जैसे फीट 1 फीट बना 12 इंच होता है, इन सभी का डिस्कशन कहीं और भी हम करेंगे। अब अगला आता है देखिए MKS यूनिट सिस्टम। MKS का फुल फॉर्म क्या हो गया, मीटर किलोग्राम सेकंड। क्या नाम हो गया, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो मीटर कहा, देखिए लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता था, अभी भी किया जाता है। मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड, मीटर को M लिखते हैं, केजी को K स्मॉल k इनटू G लिखते हैं, और सेकंड को S लिखते हैं। अब देखिए इस यूनिट सिस्टम को हम लोग क्लोज टू SI यूनिट सिस्टम बोलते हैं। मतलब ये बहुत क्लोज है, किसके क्लोज है, SI यूनिट सिस्टम। क्योंकि आज भी हम लोग जो हम लोग बेस यूनिट बनाए हैं उसमें ये कहीं ना कहीं मौजूद है। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडला, मोल, ये सब कहीं ना कहीं आज भी मौजूद है। तो ये वेरी क्लोज टू SI यूनिट सिस्टम है। दूसरी बात क्या है कि जो MKS यूनिट सिस्टम है ये तैयार किया गया था जॉर्ज गियोर्गी के द्वारा। किसके द्वारा, जॉर्ज गियोर्गी के द्वारा। तो इसको गियोर्गी यूनिट सिस्टम भी कहते हैं। दूसरी बात, जो जॉर्ज गियोर्गी थे उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था CGPM, कॉन्फ्रेंस जनरल ऑफ डिस्क्वाइट मेजर का, उनको बनाया गया था क्या, तो उनको बनाया गया था प्रेसिडेंट। और वो प्रेसिडेंट थे। CGPM क्या है, तो CGPM वह संस्था है जो किसी भी यूनिट को डिसाइड करता है। मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो भी यूनिट ऐसा यूनिट चलता है तो उसका निर्धारण जिस संस्था के द्वारा किया था उस संस्था का नाम है CGPM। तो ये देखिए आपका जो MKS यूनिट सिस्टम है उसके प्रेसिडेंट जो फर्स्ट बनाए गए थे CGPM के प्रेसिडेंट, वो इनके ही मतलब एक तरीके से इन्वेंटर, जिसका नाम था जॉर्ज गियोर्गी, तो उन्हीं को नियुक्त किया गया था, जिसके वजह से ये वेरी क्लोज है किसके, SI यूनिट सिस्टम का। सबका अपना अपना अलग अलग पैरामीटर्स होता है, जैसे मीटर किसे कहते हैं, किलोग्राम किसे कहते हैं, सेकंड किसे कहते हैं, सब डिफाइंड एज स्पेसिफिक। जैसे कि एक छोटा सा चर्चा हम करते हैं कि कल का करके यदि आपको कोई पूछे 1 मीटर क्या होता है, मान लेते हैं तो पूछे 1 मीटर क्या होता है, तो ये होता है 1/29979245 सेकेंड में। इतना समय में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करे, ये बहुत स्मॉल टाइम आएगा। तो इस छोटे से समय अंतराल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को हम लोग 1 मीटर कहते हैं। तो इसी प्रकार से सब डिफाइंड है। एक जगह पर क्या करेंगे, सारे बेस यूनिट को डिफाइन कर देंगे। तो क्लियर हो गया होगा क्या MKS यूनिट सिस्टम क्या है। तो MKS यूनिट सिस्टम में जो मास को, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। एकदम सिंपल, देखते जाइए, बहुत ही आसान टर्म्स है।